बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। NH ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। अगर उस टोन में जैसे उसने पूछा है, क्या आप मैरिज काउंसलिंग करते हैं या कोई औरत करती है, क्योंकि कुछ घर वाले बुरा मना सकते हैं कि आदमी आपको अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बताए। वैसे बेटा, लड़कियों की अगर जब सेहत ख़राब होती है तो आप आमतौर पे औरत तो नहीं ढूंढते, जो कॉम्पिटेंट हो उसको पास जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करानी हो, अभी अल्लाह माफ़ करे ब्रेस्ट कैंसर का है इतनी मुसीबत, वो भी मर्द ही करते हैं। और अभी जिस डॉक्टर ने कराची में पहला तजर्बा ये किया कि पहले उस खातून का ब्रेस्ट उड़ गया था, यानी ख़त्म कर दिया था, अब उसने नया उस पर लगाया, तो जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज निकाल के ज़रा लंबा ऑपरेशन होगा तो किया। ज़िंदगी में बेशतर जगहों पे ये अहम होता है कौन हमारी ज़िंदगी में सुख लेके आता है, कौन हमारा दुख दूर करता है। इसका ताल्लुक औरत मर्द से नहीं है। गायनी की क्या दुनिया में सारी डॉक्टरें लड़कियां हैं? बेशतर मेडिकल कॉलेजेस में जो गायनी के हेड्स हैं वो मर्द हैं, तो क्या वो ऑपरेशन नहीं कराते? हजारों ऑपरेशन वही करवाते हैं। अच्छा, जो आपका माइंड सेट है ये आपकी ज़िंदगी को खुशगवार भी बनाता है, नाखुशगवार भी बनाता है। अच्छा, जो पिछले 15-20 सालों से मेरी फाइंडिंग है, जो मेरे पास लोग आते हैं अपने इन दुखों को, और ख़ास तौर पे शादी के साथ जो उनकी मिजरी जुड़ी होती हैं, जो उनके मिसकॉन्सेप्शन जुड़े हुए हैं, जिस वजह से उनको नुकसान हुआ, तो वो चीज़ें तो मैंने सुनी, उनको मैंने हल किया, तो मैं उनको बताता हूँ ये करो या ना करो। तो जब आप उन पेशेंट्स को ठीक करते हुए काबिल अमल हल देते हो, तो उसके बाद फिर उन्हीं से जुड़े हुए पेशेंट दोबारा आपके पास आते हैं। ये सीना बसीना चलता है। तो ये जो मैरिज काउंसलिंग है, इसको हम कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग। शादी से पहले हर लड़की की प्री मैरिज काउंसलिंग। अच्छा, मुझे बाकी लोगों का इल्म नहीं है, चूंकि बाकी लोग नहीं करते, पर मैं चूंकि करता हूं, सो मुझे इल्म होता है कि मैं किसी लड़की की प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं कर रहा। मैं एक जिंदा इंसान को एक खौफनाक या एक खूबसूरत रिश्ते में बनने से पहले उसकी प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ। ये आपकी अपनी बच्ची होगी, अच्छा, उसको बताते हुए 100 तरह की केयर होती है। ये केयर आपकी वैल्यू से जुड़ी होती है, आपके ईमान से जुड़ी होती है, आपकी आंखों से जुड़ी होती है। जैसे अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया कि अच्छी औरत वो होगी जिसकी आंखों में हया होगा, अच्छी औरत वो होगी जिसकी जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो। पिछले दिन हमारी लाइव ट्रांसमिशन में किसी ने पूछा कि कोई हदीस है कि उस औरत से शादी करो जिसके बच्चे ज़्यादा हों, तो कैसे पता चले? तो मैंने उससे कहा मेरे बच्चे इस तरह तो सबके सामने नहीं पूछते, क्योंकि आपने जो पूछा ये टॉन्ट किया है, टॉन्ट मारा जिसको कहते हैं ना। तो इनफैक्ट कॉमन सेंस की चीज़ है। जिस घर में 10-10 बच्चे होंगे, 12-12 बच्चे होंगे, तो ये लेगेसी बच्चों में जाएगी ना। जहाँ बच्चा ही एक पैदा होता है, अकलौता बेटा, अकलौती बेटी, तो वहाँ वो लेगेसी नहीं चलेगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, हमारे यहाँ वो बच्चियाँ जिनके और ख़वातीन जिनके PCOS के मामलात होते हैं, जिनके ब्रेस्ट के इश्यूज होते हैं, या उनके जिस्मानी उद्र से जुड़े हुए इश्यू होते हैं, उनको मैं हैंडल नहीं करता। मैं उनको फिर डॉक्टर साहबों को रेफ़र कर देता हूँ अपनी मर्जी से, अपनी विल से, ताकि वो कंफर्टेबल होके उनको ट्रीट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको वहाँ से खैर पड़ जाती है। पैसे आते, फीस आते, किसी को बुरी नहीं लगती, पर आपकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। सो जो काउंसलिंग वाले हैं, ये तो मेरा अपना पसंद का शोबा है। मेरा इन्हें एक होता है जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको होती है, एक होता है जो आपने लर्न किया होता है। ये लर्निंग बाय हार्ट है, ये लर्निंग बाय ईयर्स है, ये लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, ये लर्निंग बाय सॉल्विंग इश्यूज है। सो लड़कियों के और लड़कों की जो प्री मैरिज काउंसलिंग है, 1 घंटे का सेशन होता है। ये महंगा सेशन है, ये महंगा सेशन है, पर इसकी वर्थ है, इसीलिए लोग इसको करवाते हैं ना। हमारा कोर्स भी है, वो से हालांकि उसे आधी कीमत का है। तो जो आप एक रिकॉर्डेड चीज़ सुनते हैं उसमें सारी चीज़ें नहीं बयान की जा सकती। अच्छा, वो चीज़ें जो आपको पहली दफ़ा किसी ने बात करनी है, छूना है, आपके पास आना है, उस मौके पे आप डर और खौफ की कैफियत में हो, आपकी अम्मा आपको कैसे बताएगी कि कैसे उसको हैंडल करना है? वो उस चीज़ को एलेबोरेट ही नहीं कर सकती, वो उसको
आपकी फीलिंग के मुताबिक आपके अंदर डर, खौफ, एंजाइटी किन किन चीजों की है, वो पूरी की लिस्ट होती है, उसको चिमटी से चुनना पड़ता है। और यही दानाई या यही दानिशमंदी जो है अकल और फहम कहलाती है। इसी से लाइफ कोचिंग होती है। मैं बहुत कन्विंस्ड हूं कि आने वाले वक्त में मुझे को वक्त मिलेगा तो मैं कम से कम 100 लोग तैयार करूंगा कि जिन्हें ये नज़ाकतें सिखाऊं, ताकि वो लोगों की बेटियों को और लोगों के बेटों को बर्बाद होने से बचाएं, उनको उस मौके पे गाइड करें जब उनको गाइड किया जाना चाहिए। यानी हमने गाड़ी चलानी है तो हम जाके सीखते हैं ना हाउ टू ड्राइव। कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अभी आपको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, जो चीज नहीं आती, इवन जब कलम पकड़ते हैं तो टीचरें कैसे आपके उंगलियों को पकड़ पकड़ के गुलाई कैसे करनी है, सीधा कैसे करना है, एक एक चीज, तब जाके आपका हैंड राइटिंग बनता है। जिंदगी भर का रिश्ता है, आप खुद कैसे बना लोगे? जितनी लड़कियों ने ये खुद गई हैं, कूदी हैं, तो डूबी है ना जी, उसमें नुकसान होता है। ओके। और वैसे किसी को बहुत प्रॉब्लम हो तो हमारी टीम में 3-4 लड़कियां हैं माशाल्लाह, पढ़ी लिखी हैं, एमफिल हैं, और फिर हम उनसे भी काम लेते हैं। लेकिन ये चूंकि ज़्यादा पेशेंट मेरे ही होते हैं इसलिए फिर उनको मैं ही देखता हूँ, इसलिए हमारा वक्त भी सुबह 10 से रात 10 तक है। शाम के तो चूंकि सारे औकात ही बैरून मुल्क वालों के लिए होते हैं। दिन में फर्स्ट टाइम हमारा जो क्लिनिक है वो सब्जाजार में, एक सेकेंड टाइम रायवेंड रोड और डिफेंस रोड पे है। तो बाहर से आने वाले, यहाँ से आने वाले, उसी लिहाज से मुख्तार जहाँ कहती है शौहर अगर बीवी से कुछ शेयर ना करे तो बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को उसके करीब बैठना चाहिए, बीवी को उसके कंधे पे सर रख के मुस्कुराना चाहिए, बीवी को उसका हाथ पकड़ के बोसा देना चाहिए, किस करना चाहिए। अपनी फीलिंग दोगे। ये बच्चा क्या करता है माँ के साथ? कोई मुर्गी के बच्चे को देखो, उसके पैरों के नीचे घुसा हुआ होता है, तो फिर कोई चीज नहीं लाती है तो मुर्गी भी अपने पाँव फैला लेती है, पर फैला लेती है, उसको और नीचे ले लेती है। शौहर को अपने होने का एहसास तो दिलाएं। वो बेचारा पता नहीं किसी से धोखा खाया होगा, वो सोच रहा होगा सारी लड़कियां बेवफा होती हैं, आप भी बेवफा, हालांकि आप तो नहीं हो। उसको माँ से, बाप से कहीं डांट पड़ी होगी, किसी और जगह दिल अटका हुआ होगा, 100 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। आप सिर्फ ये सोचते हो मुझे प्रोटोकॉल मिले, तो मेरे बच्चे प्रोटोकॉल लेने के लिए पहले ताल्लुकात तो बनाओ, वो आपको जाने पहचाने, उसके आगे पीछे उसके कपड़े, उसके जूते, उसका कमरा, उसकी जिंदगी में आपकी वजह से लहरें बहरें हो जाए खुशी की। तो असूलन तो मुझे कहना चाहिए, उसका बाप भी पूछेगा आपको, तो बाप नहीं पूछे, बाप अपनी जगह पे रहे, अपनी बीवी को पूछे, इस बंदे को आपको पूछना चाहिए जो आपका मियाँ है। शाहिदा ताहिर कहती है सर अगर शौहर आपकी बेसिक जरूरियात पूरी ना करे और बाकी सब औरतों का घर वालों का ख्याल करे, अब बच्चा भी हो गया है, उसकी भी नहीं जरूरी पूरी करता, तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, ये गुस्से वाली स्टेटमेंट है। आपने ये नहीं कहा मैं फाके से मर रही हूं, आपने ये नहीं कहा मेरे कपड़े नहीं है, फटे हुए हैं, आपने ये नहीं कहा घर में वो खाना वाना नहीं पकता। ये गुस्से वाली जो स्टेटमेंट है, औरतें चीजों को बहुत एग्जेजरेट करती हैं, तो चीजें होती नहीं है, एक हेलुसिनेशन क्रिएट हो जाती है, तस्वुराती दुनिया, जिसमें ये शौहर दरिंदा, वैशी, मौला जट किस्म का लगता है कि जो घर चल रहा है, वो सबका ख्याल कर रहा है, आपके साथ मिलता है तो बच्चा पैदा हुआ ना, ये डाउनलोड तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपसे ताल्लुक भी है। अब जो आप चाहते हो ज्यादा वक्त या ज्यादा प्रोटोकॉल, वो उससे नहीं मिल रहा, कसूर आपका, उसका थोड़ी है। अपने आप को ठीक करें, उस पर अच्छा आप दिल बंद कर लोगे, उसको बुरा भला कहना लग जाओगे, जैसे आप कह रहे हो, आप अपनी माँ से भी कहा होगा, बहन से भी कहा होगा, फोन पे भी कहा होगा, मुमकिन है लड़के की माँ से भी कहा हो, तो जिसकी शिकायतें लगाओगे वो आपसे मोहब्बत करेगा, उसका दिमाग खराब है। किसी बच्चे की भी रोज शिकायतें लगाएं, वो आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं होगा। तो मर्द है, आपका मियाँ है, उसकी इज्जत करना सीखें, उससे मोहब्बत करना सीखें। बंदा बदलना कोई तमाशा है, यानी वो आपको मुर्गी नहीं खिला रहा या गोश्त नहीं खिला रहा या कपड़े नहीं दिला जैसे आपको चाहिए, तो क्या छोड़ देंगे, फिर नए मर्द की तलाश करेंगे? मेरे बच्चे ऐसा थोड़ी होता है जिंदगी में, रिश्तों को ठीक करते हैं, रिश्ते तोड़ के नए की तलाश में बहुत ख्वारी होती है। फरद तैयबा कहते सर मेरे शौहर का बाईपास ऑपरेशन हुआ, तब बहुत से लोगों के चेहरे सामने आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों की असलियत सामने आ गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने शौहर को सलामत रखा। लोगों की असलियत ना भी आती, लोगों पे गुस्सा करने, लोगों को ताने देने, लोगों से दूर होना इशू नहीं है। इस एडवर्सिटी को संभालो,
यहाँ आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आने वाले दिनों में अपने पैसों को थोड़ा संभाल के खर्च करना सीखें। दूसरा, ये लोगों के बुरे होने का एक दूसरा पहलू भी तो है कि आप उनके दुख दर्द में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते रहे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, लोगों की हर शादी गमी में पहुंचते हैं, एक एक दिन में 4-4 शादियां जाते हैं सिर्फ सलामियां देने के लिए। जब इनके बच्चों की बारी आई तो मैंने उनकी जेबों को ऐसे भरे हुए देखा जैसे थैले होते। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में शादी हो, आप सोचें हजारों लोग कब आते हैं, जब आप उनकी जिंदगी में गए। जब आप किसी के जनाजे में जाते हैं, लोग आपके जनाजों में आते। जब आप नहीं जाते, लोग भी बॉदर नहीं करते। लोगों की खुशी, ये जो है लोगों की इयादत करना मुसलमान पे बुनियादी हकूक में से है, आप बढ़ाइए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने दोस्तों की बीमारी पे चुप करके जाके 10-20 हज़ार रुपया पकड़ा के वापस आ गए। दैट वॉज नॉट लोन, दैट वॉज नॉट उधार। हम अपनी मोहब्बत से कंट्रीब्यूट कर देते। अगर आपके 10-20 ऐसे दोस्त हों तो आप सोचें आपको दिक्कत कभी होगी। ये अल्लाह की तरफ से होता है, पर उन रिश्तों को बनाना निभाना तो खुद ही पड़ता है ना। लोगों से मत कहिए, उन सब लोगों को जो आपके रिश्ते आसपास हैं उनके साथ रिकंसिडर करें अपने ताल्लुकात की नेचर को, उसको वो जो डस्टिंग होती है वो करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वरना आप अकेले रह जाओगे और जो आपका सोशल कोशेंट और एडवर्सरी कोशेंट जहानत का सवालिया निशान लग जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।